ऐसे लिखो, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ग्राफ्स एंड रेंज। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ग्राफ्स एंड रेंज। ध्यान से देखना, फर्स्ट वन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करता हूं कि कुछ मुझे दिया नहीं है, बस याद भी करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। इसकी डोमेन क्या होती है? स्टैंडर्ड डोमेन क्या है? नहीं, डोमेन क्या है? 0 ओपन टू इनफाइनाइट ओपन। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव स्टैंडर्ड डोमेन नहीं है। -1 के लिए डिफाइंड हो सकता है, लेकिन निगेटिव में क्या होगा? जैसे -1/2 टाइप के नंबर हैं, तो इस पर ये कैसा है? नॉट डिफाइंड है, तो डिस्क्रीट नेचर है, तो इसकी स्टैंडर्ड डोमेन क्या मानते हैं? x ग्रेटर देन 0। समझ गए ना? लिख लो यार, डोमेन क्या है? 0 ओपन टू इनफाइनाइट। रेंज, रेंज क्या है इसकी? ये डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा हो जाए तो ज्यादा समझ में आएंगे फंक्शंस, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक दो को अभी एक्सप्लेन कर देंगे, फिर बाद में बता दूंगा। रेंज क्या होगी इसकी? यू कांट एक्सपेक्ट एंड यू कांट इमेज। रेंज होगी इसकी 1/e की पावर 1/e टू इनफाइनाइट। नोट इट, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखना, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये आपको याद भी करना है फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होता है? 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन 0 पे लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, ओपन है ये। यहां से डिक्रीज करता है ऐसे, फिर इंक्रीज करता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसका 1/e, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 1/e की पावर 1/e। समझ गए ना? लिमिट सॉल्व करने का एक डेरिवेटिव रूल होता है, उसकी हेल्प से लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आपको ध्यान ही रखनी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, मैं एक्सप्लेन करूंगा लिमिट्स में, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस कितना होता है? होता है लिमिट में, मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा इसे, लेकिन ये लिमिट स्टैंडर्ड होती है, नोट करके याद कर लो। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0 पे 1 होता है, ऐसे ही एक्स की पावर एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस पर कितना होता है? 1। नोट करके लिख लो यार, लिमिट याद रखनी है अभी। ऐसे लिखो, ये तो बहुत आसान सा केस है, ऐसे लिखो, एक्स अप्रोचेस टू ए, नोट लिख ही रहे हैं तो सही लिखें। एक्स अप्रोचेस टू ए इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, x approaches to a if fx and gx both approaches to 0 plus, both approaches to 0 from right hand side, or both are 0 plus, तो क्या होता है? लिमिट x approaches to a, fx की पावर gx, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, आगे मैं कभी एक्सप्लेन भी करूंगा, ध्यान रखना। अगर एफ एक्स और जी एक्स 0 प्लस हैं, दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? 0 प्लस हैं, 0 नहीं है, कैसे हैं? 0 प्लस हैं, तो एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये भी कितना होगा? 0 प्लस ही कितना आएगा? 1। समझ गए ना? तो मेनली तो साइन एक्स की तरह इसका ग्राफ ही याद करना है। एक्स रेज टू एक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऐसा इसका ग्राफ रहता है। थोड़ी सी बात और समझ सकते हैं, ढंग से सुनना। जैसे y इक्वल टू मैंने क्या किया? x की पावर x लिया अगर, ठीक है ना, तो ln y कितना आएगा? x ln x, ठीक है, नोट करते जाओ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आएगा?
1 अपॉन वाई, वाई डैश कितना आ जाएगा 1 प्लस ln x, यही आएगा ना। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की पावर x 1 प्लस ln x, यही आएगा कि नहीं। तो मुझे ये बताओ डेरिवेटिव कब जीरो हो रहा है, जब ln x की वैल्यू कितनी होगी -1 है। अरे यार ये तो कभी जीरो होगा नहीं, मतलब ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ये वाला ये कब जीरो होगा, when ln x की वैल्यू क्या होगी -1, समझ गए ना। तो ln x की वैल्यू -1 कब होगी, ln x इक्वल टू -1 का मतलब क्या है ln e की पावर -1, तो ये किस पे होगा x इक्वल टू 1/e पे है। और 0 से लेके 1/e तक डेरिवेटिव कैसा होगा, डेरिवेटिव कैसा होगा, वाई डैश कैसा होगा निगेटिव, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा डिक्रीजिंग। और 1/e से इंफाइनाइट तक डेरिवेटिव कैसा होगा पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग। समझ गए कि नहीं। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीज करता है अगर कंटिन्यूअस है तो, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करता है अगर कंटिन्यूअस है तो। समझ गए ना। तो 0 से 1/e में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 1/e से इन्फाइनाइट तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। हाँ समझ आई कि नहीं है। तो फाइनली दोबारा से ग्राफ पे आते हैं। ये करेक्ट था, आपको याद नोट कर लिया क्या, इसे याद भी रखना है। x रेज टू x का ग्राफ ऐसा होता है और इसे याद भी रखना है। समझ गए ना, कोई डाउट है। आप हर प्रॉब्लम में ग्राफ जरूर बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ याद हो जाए इसीलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं मैं। लिखो यार, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस fx इक्वल टू फ्रैक्शन x की पावर फ्रैक्शन x। कैसे बनेगा, बहुत आसान है। फ्रैक्शन x को क्या माना t, तो x एलिमेंट ऑफ r है तो t कहां से कहां तक जाएगा मेरे काम का, लेकिन मेरे काम का t क्या बचेगा 0 1 2 और 0 ओपन टू 1 ओपन, क्योंकि y इक्वल टू क्या आ गया t की पावर t, t 0 तो हो नहीं सकता। तो इसका जो ग्राफ है जो मेरे काम का है वो कहां से कहां तक देखना है, ऐसा बनेगा। लेकिन ऑब्जर्व कहां से कहां तक करना है 1 1 ओपन है, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी 1, और लेकिन ये काम की नहीं है ओपन है, तो रेंज कितनी आ जाएगी गिवन फंक्शन की। ये पॉइंट कितना है 1/e की पावर 1/e टू 1 ओपन या क्लोज, ओपन, क्यों इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन है, 1 काम का है ही नहीं। समझ गए ना। मतलब फ्रैक्शन x की वैल्यू जो t मानेंगे t 0 से 1 में होगा, लेकिन मेरे काम का t क्या होगा 0 ओपन टू 1 ओपन, और 0 ओपन टू 1 में ओपन में t रेज टू t का ग्राफ देखेंगे तो वेरिएशन कितना आ रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है कहां से कहां तक 1 से 1/e तक, और y कहां से कहां तक जा रहे हैं 1 से 1/e की पावर 1/e, देन इंक्रीज कर रहा है 1/e की पावर 1/e से 1 ओपन तक। समझ गए, ठीक है ना। सेकंड लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू sin x की पावर sin x। ध्यान से सुनना, sin x को क्या माना मैंने t, तो x एलिमेंट ऑफ r, t कहां से कहां तक गया -1 से 1, लेकिन मेरे मतलब का t क्या है, y क्या बन गया t की पावर t, तो मेरे मतलब का t कौन सा आया है, क्योंकि मैंने बताया है कि fx की पावर gx में स्टैंडर्ड डोमेन क्या होती है कंटिन्यूअस मैनर में 0 to इनफाइनाइट,
तो टी मेरे मतलब का जो आया वो आया 0 ओपन टू 1 क्लोज। तो इसका नेचर देखेंगे तो कैसा आएगा 0 ओपन टू 1 क्लोज में, पहले डिक्रीज किया, ये भी काम का है 1, तो रेंज कितनी आ जाएगी 1/e की पावर 1/e टू 1 क्लोज। गॉट इट? मतलब कंटिन्यूअसली मुझे बनाना है ना, इसलिए ये काम का है, समझ गए ना। वैसे तो -1 पे भी डिफाइंड हो सकता है, -1 की पावर -1 कितना आएगा -1, और बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर f(x) की पावर gx टाइप का फंक्शन डिफाइंड है तो f(x) मस्ट बी ग्रेटर देन 0। गॉट इट? समझ आया कि नहीं? एक और लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 की पावर x² प्लस x प्लस 1। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, x² प्लस x प्लस 1 को क्या माना t, ठीक है ना। अगर x एलिमेंट ऑफ r होगा तो t कहां से कहां तक जाएगा, इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 3/4 टू इनफाइनाइट, समझ गए ना। मतलब ये t वर्सेस x ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक है, वर्टेक्स ऐसा ऐसा आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे -1/2, 3/4, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा ना ये, समझ गए। अब मेरे पास ये आ गया, तो y इक्वल टू टी की पावर, t का नेचर मुझे किस में देखना है 3/4 टू इनफाइनाइट, तो इसका नेचर कैसा आएगा, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, गलत किया आपने। ये कितना होगा 1/e, तो 1/e ज्यादा है या 3/4 ज्यादा है, क्यों 1/, ये कितना आएगा 2.74, और 3/4 तो ज्यादा होगा ना, है नहीं, कौन सा ज्यादा है 3/4 ज्यादा है ना। अरे 3/4 0.7 समथिंग आएगा ये, हाँ ये 0.5 समथिंग आएगा, है 3/4 यहां आएगा, तो 3/4 से इनफाइनाइट में से ऑब्जर्व करना है, 3/4 पे वैल्यू कितनी आएगी 3/4 की पावर 3/4, तो फाइनली जो रेंज ऑब्टेंड होगी अपने पास वो कितनी ऑब्टेंड होगी 3/4 की पावर 3/4 टू इनफाइनाइट, समझ गए ना, है समझ आया कि नहीं आया, ओके गुड, आ गया। तो नेक्स्ट लिखिए, f(x) इक्वल टू ln 1 प्लस mod x की पावर mod x। मॉड से तो कोई फर्क ही नहीं है, अब इसको मैं डायरेक्टली करूंगा, ध्यान से सुनना। x की पावर x, ये कहां से कहां तक जाता है 1/e की पावर 1/e से इनफाइनाइट, इसकी रेंज कितनी होती है, इतनी होती है ना, तो 1 प्लस की रेंज कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1/e की पावर 1/e टू इनफाइनाइट। और ln का ग्राफ क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ln का ग्राफ कैसा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ln ऑफ वेरिएबल है ये, इस पूरे को वेरिएबल मानने अगर हम, तो इस वेरिएबल की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है 1 प्लस 1/e की पावर 1/e टू इनफाइनाइट, ऐसी जा रही है ना, तो रेंज कितनी आ जाएगी, इस वेरिएबल के लिए वैल्यू कितनी आएगी, है कितनी आएगी ln 1 प्लस 1/e की पावर 1/e टू इनफाइनाइट, समझ गए ना। मतलब 1 प्लस, जैसे x की पावर x है, इसका वेरिएशन कितना आया 1/e की पावर 1/e टू इनफाइनाइट, समझ गए ना, और 1 प्लस ऐड कर दिया तो 1 प्लस ये आ गया,
इसका पूरे का ln ले रहे हैं हम, इसका ln ले रहे हैं ना, तो ln कैसा होता है ग्राफ, इंक्रीजिंग। तो जो मिनिमम वैल्यू है जो पॉजिटिव है उससे कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1/, समझ गए ना, समझ गए, नोट कर लो। समझ आ गया ना ये, ठीक है? एक फंक्शन और लिख लीजिए आप, सेकंड फंक्शन लिखिए, दो ही बताएंगे आज। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये भी याद करना है आपको। इसकी डोमेन कितनी होगी, r-0। ध्यान से सुनना है, इसको कैसे बनाना है आपको, बनाते समय जिस बात का ध्यान रखना है वो समझ लें आप। y एक्सिस बनानी है, x एक्सिस बनानी है, इसके अलावा एक और लाइन बनानी है जो कि क्या है, y इक्वल टू x। समझ गए ना। अब ग्राफ कैसे बनाना है उसको समझिए। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 0 प्लस पे आएगी प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे आएगी प्लस इनफाइनाइट, लेकिन इधर से शुरू करना। अब ऐसे बना देना, याद भी करना है ना, इसलिए करेक्ट बनवा रहा हूं। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,2 हैं। जैसा पॉजिटिव में बनाया है, ये सम टोट लाइन होती है, बाद में समझाऊंगा मैं कभी। -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -2। कैसे बनाना है, ऐसे करके, मतलब पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स से कैसा है, एबव है, और निगेटिव के लिए ग्राफ है y इक्वल टू एक्स से कैसा है, नीचे है। वो सामने दिखाई भी दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ढंग से बना लीजिए। अब इसे याद करना है, इसलिए एकदम करेक्ट बताया है मैंने। बात समझ में आ गई नहीं, मतलब ये कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो x से तो ऐड ही होगा, और निगेटिव में क्या होगा, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो x से कम ही होगा। समझ गए। ये आ गया। 0 प्लस पे ये लिमिट कितनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स कितना है, कितना है, प्लस इनफाइनाइट। सही है ना, है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स कितना है, माइनस इनफाइनाइट। लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन x से कैसा है, ज्यादा है। समझ गए ना, है? ये असमटोट लाइन है, बाद में मैं सिखाऊंगा। 2 असमटोट एग्जिस्ट करते हैं इसमें, कंसंट्रेट करना। असमटोट इनफाइनाइट पर टेंजेंट बनती है, ये असमटोट है, ये भी असमटोट है। असमटोट को डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा बाद में। हाँ, y x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एक्स, 2 असमटोट हैं इसमें, लेकिन असमटोट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, उसको लिखना भी नहीं है, बाद में बताऊंगा ही मैंने डिटेल में। जो एक और बात आप समझ सकते हैं वो क्या है, एफ डैश एक्स कितना आएगा, कितना आएगा, 1 माइनस 1/x²। तो ये कितना आ गया, x² माइनस 1/x²। तो x माइनस 1 x प्लस 1/x²। तो इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज क्या आ गए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, वो कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। यही क्या आ गया हमारे पास, क्या है ये, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज। सही है कि नहीं, है? सही है ना।
नहीं है। डेरिवेटिव लेस देन जीरो कब है? एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कब है? नहीं, -1 टू 0, 0 तो लिखेंगे नहीं, यूनियन 0 टू 1। तो इसमें कैसा है ये? डिक्रीज। तो वो हमें दिखाई भी दे रहा है, यहां पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, समझ में आ गया होगा है? और फिर इंक्रीज कर रहा है। गॉट इट? समझ आया कि नहीं है? ढंग से आ गया ना? है? ठीक है? हैं? ढंग से आ गया? ओके। ये बात समझ में आ रही है कि एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? y इक्वल टू एक्स से ऊपर होगा, और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? y इक्वल टू एक्स से नीचे होगा। ठीक है ना? ढंग से याद करना है इसे। लिखिए रहा, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, इसी को अप्लाई करके निकालना है। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शन एक्स। ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करता हूं, फ्रैक्शन एक्स को क्या करता हूं, टी मानता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए टी कहां से कहां तक जाएगा? 0 क्लोज टू 1 ओपन। लेकिन फ्रैक्शन एक्स 0 तो होगा नहीं, तो मेरे मतलब का टी कितना आया? ओनली 0 ओपन टू 1 ओपन। तो जो ग्राफ बनाया था मैं नेगेटिव में बना ही नहीं रहा, तो पॉजिटिव के लिए कुछ ऐसा था, ऐसा था। और ये पॉइंट कितना था? 1 था, तो 1,2 था ये। और इसको ऑब्जर्व ओनली किस में करना है? 0 से 1 ओपन में। तो यहां ओपन आ जाएगा। रेंज वेरिएशन कितना है? इनफाइनाइट से 2 तक डिक्रीज किया, तो रेंज कितनी आ गई इसकी? 2 ओपन टू इनफाइनाइट ओपन। गॉट इट? समझ गए ना? नहीं समझ आया? मैंने, अगर मैं फ्रैक्शन एक्स को टी मानता हूं तो ये क्या आ जाएगा? टी प्लस 1/t। तो टी प्लस 1/t का ग्राफ बना लिया। लेकिन टी किस में देखना है? 0 टू 1 में ऐसा कुछ आएगा पूरा ग्राफ तो, लेकिन मेरे को 0 टू 1 में देखना है ओनली। तो 0 टू 1 में कैसा है? 1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी? 1,2। ऊपर वाले ग्राफ में कितनी आ रही थी? 1,2 थी ना? तो ये जो पार्ट है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ मेरे मतलब का कब है? जब टी कहां से कहां तक जा रहा है? 0 ओपन से 1 ओपन तक। तो 0 प्लस पे वैल्यू प्लस इनफाइनाइट जा रही है, कम होना शुरू हुआ है। कहां तक कम हुआ है? 2 तक। तो जब टी मेरे पास 0 ओपन से 1 ओपन तक है, तो टी प्लस 1/t के साथ क्या हो रहा है? वो इनफाइनाइट से 2 तक आया है। तो उसके वेरिएशन या उसकी रेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो क्या कह सकता हूं कि उसकी रेंज कितनी है? 2 ओपन से इनफाइनाइट ओपन। समझ गए ना? नेक्स्ट लिखो। Find the range of function fx equal to x square minus 3x plus x square minus 3x की पावर -1।
अगेन विद द सेम अप्रोच, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या माना, टी। तो x एलिमेंट ऑफ r है तो t कहां से कहां तक जाएगा, t वर्सेस x ग्राफ बनाएंगे तो कैसे जाएगा, ओपनिंग अपवर्ड, और रूट्स क्या आ रहे हैं 0 और 3। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं 3/2 कॉमा माइनस 9 बाई कितना 4 आ जाएगा ये, ठीक है ना, मतलब ठीक है। अब सिंपली इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ t प्लस 1/t फॉर द इंटरवल व्हेन t गोज फ्रॉम -1/4 टू इनफाइनाइट। तो पॉजिटिव तो पूरा जा ही रहा है, तो जो ग्राफ था उसको ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे लग रहा है, बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पार्ट काम के होंगे, मेरा पॉजिटिव वाला तो पूरा ही काम का है, लेकिन नेगेटिव वाला पूरा काम का नहीं है। नेगेटिव वाला कहां से काम का है, -9/4 का मतलब इधर है, ये तो ये काम का है। तो इसका मतलब रेंज में कोई टेंशन है नहीं, पॉजिटिव तो पूरी आ गई 2 से इनफाइनाइट, और नेगेटिव भी पूरी आ गई -2 माइनस इनफाइनाइट से -2, क्योंकि -1 तो यहीं कहीं आएगा। तो ये बात अलग है कि ये वैल्यूज हैं ये 2 बार आएंगी और कुछ वैल्यूज एक ही बार आएंगी, लेकिन मैक्सिमम ये पूरा वेरिएशन ही ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो रेंज इज -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। गॉट इट? हाँ, ओके। मॉड साइन एक्स प्लस 1 मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ध्यान है कि नहीं? यस, लिखो एक और, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स होल की पावर -1। गॉट इट? तो अगेन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स को क्या मानेंगे यहां, पहले मैं बता चुका हूं इस फंक्शन को डिटेल में। मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स को क्या मान रहे हैं, अगर हम t मान रहे हैं तो x एलिमेंट ऑफ r होने पे t कहां से कहां तक जाता था, ये फंक्शन पीरियडिक था, फंडामेंटल पीरियड कितना था π/2, और रेंज कितनी थी 1 to √2। तो वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ t प्लस 1/t व्हेन t गोज फ्रॉम 1 to √2। तो इट्स वेरी सिंपल लाइक दिस, एंड 1 पे वैल्यू कितनी आएगी 2, और √2 पे कुछ आएगी, √2 पे कितनी आएगी √2 प्लस 1/√2, ठीक है ना। तो फाइनली रेंज कितनी आ गई मेरे पास 2 क्लोज टू √2 प्लस 1/√2 क्लोज। गॉट इट? ठीक है ना। तो यहां पर मैंने 2 फंक्शन बताए हैं, दोनों को आपको ढंग से याद करने हैं। क्या क्या है, उनके ग्राफ ही याद करने हैं। आल्दो वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें कुछ चेंज होगा वो भी हम देख लेंगे, लेकिन इनको तो याद ही करना है, आगे कुछ देखा जाएगा। बात समझ में आ गई ना? मतलब एक तो क्या था x⁻x y = x⁻x, और एक क्या है y = x + 1/x। और भी मैं बहुत सारे फंक्शन बताऊंगा, रिलेशंस बताऊंगा, लेकिन ये तो हमें ढंग से याद करने हैं, ठीक है ना। ठीक, ये समझ आ गया, ढंग से याद भी करना है, x⁻x एंड 1 + x + 1/x। ठीक।